आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रेहाना फरीदी। जम्मू और कश्मीर के बाकीमांदा इलाकों में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। पेरिस में FATF मीटिंग पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखे हुए है। इधर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से सरगर्मियां चलाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को लगाम देनी चाहिए। सियासी जमातों ने महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरमायाकारों को यकीन दिलाया है कि भारत ने तवानाई के मुख्तलिफ समझौतों पर अमल करने का तहैया कर रखा है। और मध्य प्रदेश के होशिंगाबाद जिले में एक हादसे में कौमी सतह के हॉकी के 4 खिलाड़ी हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बाकीमांदा इलाकों में आज दोपहर से पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हफ्ते के दिन ये ऐलान किया था। साथ ही वादी को सयाहों के लिए भी खोल देने का ऐलान किया गया था। अलबत्ता लोगों को वादी में इंटरनेट सर्विस के लिए कुछ और अरसे तक इंतजार करना होगा। वादी में तकरीबन 66 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। वादी में 17 अगस्त को लैंडलाइन टेलीफोन खिदमात जुजवी तौर पर बहाल कर दी गई थी और 4 सितंबर तक ये पूरी तरह काम करने लगी थी। इसी दौरान मोबाइल सर्विस बहाल होने के मद्देनजर खित्ते में पुलिस और हिफाजती दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक नफरत फैलाने वालों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी और अहम मुकामात पर फाजिल पुलिस दस्ते तैनात किए जाएंगे। पुलिस झूठी खबरों और अफवाहों पर भी नजर रखेगी। कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि पाकिस्तान पर माली एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि वो मुल्क में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों पर काबू पाए। FATF की पेरिस में मीटिंग चल रही है जो बैन हुकूमती तंजीम है और इसका काम काले धन को जायज बनाने, दहशतगर्दी के लिए रकम की फराहमी जैसे मसलों और बैनुल अक़वामी माली निज़ाम की यगानगत को दरपेश दूसरे खतरात से निमटना है। जनाब डोभाल ने ये बात आज नई दिल्ली में कौमी जांच एजेंसी के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते और खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में कोई भी मुल्क जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि इससे जबरदस्त इंसानी और माली नुकसान होगा। कौमी सलामती के मुशीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को अपनी सरकारी पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करता है और उसकी हिमायत करता है। अमेरिका ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से सरगर्मियां चलाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को लगाम देनी चाहिए और लश्कर तैयबा के चोटी के कारंदों और उसके सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिका का यह बयान माली कार्रवाई से मुताल्लिक टास्क फोर्स FATF की एक अहम मीटिंग से पहले आया है। टास्क फोर्स अपनी मीटिंग में यह फैसला करेगी कि पाकिस्तान को स्याह फहरिस्त में शामिल किया जाए या नहीं। अमरीकी महकमा खारजा में जनूबी और वस्ती एशियाई शोबे के सरबराह एलिस वेल्स ने लश्कर तैयबा जमात उद दावा के 4 चोटी के लीडरों की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने जुमेरात को लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के 4 चोटी के रहनुमाओं को दहशतगर्दी के लिए रकम फराहम करने के इल्जाम में हिरासत में लिया था। मुल्क में सरगर्म दहशतगर्दों को पकड़ने और उन्हें रिहा करने की पाकिस्तान की एक लंबी तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने दशहरे की एक हफ्ते तवील छुट्टियों के बाद आज से अयोध्या अराजी तनाज़े की फिर से समाअत शुरू कर दी। आज समाअत का 38वां दिन है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है और बेंच ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि तमाम फरीकों को इस महीने की 17 तारीख तक अपने दलाइल पूरे करने होंगे। अगले महीने की 17 तारीख तक जबकि चीफ जस्टिस सुबुकदोश होंगे, इस मामले पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। जिला इंतजामिया ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े के फैसले से कब्ल और आइंदा मजहबी त्योहारों के पेश नजर अयोध्या में दफा 144 नाफिज कर दी है। ये हुक्म 10 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में शरद पूर्णिमा के मौके पर आकाशदीप नाम से एक मुनफरिद रस्म दीपोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसमें लोग अपने आबा व अजदाद को खिराज अकीदत पेश करेंगे और रियासत में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद करते हैं।
वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए हैं। जनाब मोदी वाहिद ऐसे आलमी रहनुमा हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ लोगों तक रसाई हासिल है। वो इंस्टाग्राम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा जैसे आलमी रहनुमाओं से आगे निकल गए हैं। वजीर-ए-आजम मोदी सोशल मीडिया के जरिए अवाम से राब्ता बरकरार रखने की अपनी बेहतरीन सलाहियत के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नवंबर 2014 में शुरू किया था। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तानी फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया। फौजी जराये ने बताया है कि पाकिस्तानी फौज ने बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में भारत की अगली चौकियों को निशाना बनाते हुए बिला जवाब फायरिंग की। जराये ने बताया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी फायरिंग का मौसर ढंग से जवाब दिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में बल्लभगढ़ के मुकाम पर एक चुनाव रैली से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र में कल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह के कई रैलियों से खिताब के साथ ही बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स वोटरों को रागिब करने की गरज से पूरी रियासत का दौरा कर रहे हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरमायाकारों को यकीन दिलाया है कि भारत मुख्तलिफ तवानाई मुआहिदों के तहत अपने वादों को पूरा करेगा। नई दिल्ली में सेरा वीक के इंडियन एनर्जी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि सरमायाकारों के मफाद में टैक्स कवानीन में नरमी की गई है और सरमायाकारों को तशवीश की कोई वजह नहीं है, क्योंकि सरमायाकारी का माहौल दोस्ताना होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत काबिल तजदीद निशानों को पूरा करने के लिए सब कुछ करेगी और तवानाई का शोबा तरजीहात की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। पेट्रोलियम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि भारत को साल 2023 तक खोज और तैयारी के शोबे में 58 अरब डॉलर की सरमायाकारी हासिल होने की तवक्को है। वजीर मौसूफ ने यह भी इत्तला दी कि गैस के बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए अंदाजन 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी अमल आवरी के मरहले में है। जनाब प्रधान ने वजीर दिफा निर्मला सीतारमन से पेट्रोलियम मसनूआत को जीएसटी निजाम के तहत लाने की अपील की। मध्य प्रदेश में कौमी सतह के 4 हॉकी खिलाड़ी होशंगाबाद जिले में एक सड़क हादसे में हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। चारों जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है। खबरों के मुताबिक ये खिलाड़ी ध्यानचंद ट्रॉफी खेलने के लिए इटारसी से होशंगाबाद जा रहे थे कि कौमी शाहराह नंबर 69 पर रैसलपुर गांव के नजदीक उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हलाक होने वाले तमाम खिलाड़ियों का ताल्लुक एमपी अकेडमी भोपाल से था। उनकी शनाख्त शाहनवाज खान, आशीष लाल, अनिकेत और आदर्श हरदुआ के तौर पर हुई है। सरकारी मिल्कियत की कंपनी एयर इंडिया ने कहा है कि जेट हवाई जहाज के ईंधन की अदायगी से मुताल्लिक मामलों को हल किया जा रहा है और सरकारी मिल्कियत की तेल की कंपनियों के साथ जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा। इन कंपनियों ने एयर इंडिया को धमकी दी है कि अगर जुमे तक माहाना यकमुश्त अदायगी नहीं की गई तो वो 6 अहम हवाई अड्डों पर एयर इंडिया को तेल की सप्लाई रोक देंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सिलेंडर के जोरदार धमाके में 10 अफराद हलाक हो गए और 24 जख्मी हुए हैं। आज सुबह वलीदपुर में यह हादसा हुआ, जहां एक घर में नाश्ते की तैयारी के दौरान कुकिंग गैस सिलेंडर में धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा मकान मुनहदिम हो गया। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हलाक शुदगान के कुनबे वालों के साथ गहरी ताजियत का इजहार किया है और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी है कि मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर तमाम मुमकिन इमदाद पहुंचाई जाए। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। जम्मू कश्मीर के बाकी मांदा इलाकों में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। पेरिस में FATF मीटिंग पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखे हुए है। इधर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से सरगर्मियां चलाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को लगाम देनी चाहिए। सियासी जमातों ने महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सरमायाकारों को यकीन दिलाया है कि भारत में तवानाई के मुख्तलिफ
समझौतों पर अमल करने का तहैया कर रखा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक हादसे में कौमी सतह के हॉकी के 4 खिलाड़ी हलाक हो गए। आकाशवाणी से खबरें खत्म।